स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड थ्योरी के सेकेंड ईयर सीबीटी एग्जामिनेशन क्वेश्चंस की सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पार्ट 16। इसके पहले के 15 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाके उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन को हमने आप सभी के लिए अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप भी आईटीआई एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। साथ ही ऐसे छात्र जो सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ट्रेड थ्योरी के क्वेश्चंस सभी जगह पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। एंड जो रिक्वेस्ट हम हमेशा करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए अगर नहीं जुड़े अभी तक चैनल से तो। एंड साथ में टेलीग्राम चैनल है टेक स्टडी आईटीआई, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं सभी तरह की अपडेट व इन्फॉर्मेशन हमेशा पाने के लिए। वीडियो के लास्ट में एक बोनस क्वेश्चन होगा आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ज़रूर कीजिएगा, हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे अगर आपका आंसर सही होता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 126 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा आपका पार्ट नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 126 है, व्हाट इज द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक इलेक्ट्रिक सिस्टम। देखिए सोलर फोटोवोल्टाइक एसपीवी, ठीक है, एसपीवी विद्युत प्रणाली का एक प्रकार क्या है। तो इसमें आप देखेंगे क्या है, एसपीवी एरे है, जहाँ कई सोलर पैनल्स आपके लगे होते हैं उसे हम लोग एरे बोलते हैं। देन यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, एमपीपीटी। एमपीपीटी का हमने आपको फुल फॉर्म भी बताया था, आप सभी को याद भी होगा, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, ठीक है। देन यहाँ पे आपका चार्जर कंट्रोलर है, यहाँ पे आपकी बैटरी बैंक है, फिर आपका यहाँ पे इन्वर्टर है, यहाँ पे एसी लोड है, यहाँ पे डीसी लोड है। अब ये क्या सिस्टम है आपका, ये हाइब्रिड सिस्टम है, ये बायो हाइब्रिड सिस्टम है, ये स्टैंड एलोन सिस्टम है, या ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंड एलोन सिस्टम। क्या कहते हैं, स्टैंड एलोन सिस्टम। देखिए सोलर सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है आपका ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है कि मान लीजिए आपको सोलर पावर सप्लाई जो आ रही है, सपोज करिए कि एग्जांपल के लिए आपको ज़रूरत है 15 एम्पियर पावर की, एंड आप यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं 20 एम्पियर। तो जो बचा हुआ 5 एम्पियर है वो आपका ग्रिड को चला जाएगा, जिस ग्रिड से आप कनेक्टेड हैं उस ग्रिड को चला जाएगा, लोकल ग्रिड को, ठीक है। 15 एम्पियर आप यूज़ कर रहे हैं। इन केस किसी केस में ऐसा हुआ कि आपको रिक्वायरमेंट आ गई 20 एम्पियर की और आप प्रोड्यूस कर रहे हैं सिर्फ 15 एम्पियर, तो 5 एम्पियर जो आपका और है वो आप ग्रिड से वापस भी पा जाएंगे। तो इसे हम लोग बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। लेकिन ऐसा सोलर सिस्टम जिसमें सोलर सेल है, देन आपका बैटरी, एक बैटरी बैंक आपने लगा रखा है इंडिविजुअल, फिर आपका वहाँ से लोड कनेक्टेड उससे चल रहा है, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंड एलोन सिस्टम। यहाँ पे ये ग्रिड से कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे यहाँ पे। अगर अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा, हम और डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे किसी सेपरेट वीडियो में पूरे सोलर सिस्टम को। यहाँ देखिए और थोड़ा सा हम समझा ही देते हैं आपको। ये आपका क्या है, ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम है। यहाँ पे सोलर पैनल है, आपका इन्वर्टर है, यहाँ आप इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, ठीक। अब ज़्यादा कम कैसा हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रही पावर तो आपकी पावर ग्रिड को चली जा रही है, आपके पास पावर कंजम्पशन ज़्यादा है बट आप प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, ग्रिड से आप भी वापस यहाँ पे पा जाएंगे पावर। इसे बोलते हैं ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम, ठीक है। एंड नेक्स्ट है स्टैंड एलोन सिस्टम, जहाँ पे एक बैटरी बैंक होता है, कोई ग्रिड कनेक्टिविटी नहीं होती है, इसे हम लोग क्या कह देते हैं, स्टैंड एलोन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम ब्लॉक मार्क्ड एज एक्स। अब यहाँ एक्स के रूप में जो पूरा ब्लॉक है ना, इसको पूछा गया क्या है, इसे हम लोग कहते हैं एरे। क्या बोलते हैं, एरे, ठीक है। सोलर एरे क्या होता है, कलेक्शन ऑफ मल्टीपल सोलर पैनल्स, ठीक है। मल्टीपल यानी कई सारे सोलर पैनल के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, एरे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम सनलाइट बाय द फोटोवोल्टाइक मटेरियल। फोटोवोल्टाइक मटेरियल द्वारा किस ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से परिवर्तित किया जाता है। मतलब सूर्य के प्रकाश से कौन सी ऊर्जा हम बनाते हैं यहाँ पे, तो हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाते हैं, विद्युत ऊर्जा बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द एडवांटेज ऑफ सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। सौर विद्युत प्रणाली का लाभ क्या है। यूज लॉट ऑफ स्पेस, बहुत जगह उपयोग करता है, ये तो नुकसान हुआ अगर बहुत जगह ले रहा है, तो लाभ बताना है, ठीक है। सिंपल सर्किट डिजाइन, सर्किट डिजाइन भी सिंपल नहीं है। रिन्यूएबल एनर्जी, अक्षय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, ठीक है। तो यही इसका यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज है, कभी नहीं ख़त्म होने वाली ऊर्जा स्रोत रहेगी ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ मेकिंग हाइब्रिड सोलर पैनल्स फ्रॉम अ मिक्स ऑफ एमॉर्फस एंड मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स। एमॉर्फस और मोनोक्रिस्टलाइन कोशिकाओं के मिश्रण से हाइब्रिड सौर पैनल बनाने का उद्देश्य क्या है। विद स्टैंड हीट, मतलब वो गर्मी का सामना कर पाए, लॉन्ग लाइफ, लंबा जीवन काल होगा उसका,
प्रोड्यूस मोर वोल्टेज, ज़्यादा वोल्टेज उत्पादित करेगा, या जनरेट मैक्सिमम इफिशियंसी, अधिक दक्षता के साथ काम करेगा। तो यहाँ पे यही आपका राइट आंसर है। एमॉर्फस और जो मोनोक्रिस्टलाइन सेल्स होती हैं वो यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी जनरेट करके आपको देती हैं। ठीक है, राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 131 है, व्हिच मटेरियल कोटेड एज अ थिन लेयर ऑन द पीवी फोटोवोल्टाइक सेल्स टू रिड्यूस सरफेस रिफ्लेक्शन। कौन सा सामग्री पीवी कोशिकाओं पर, पीवी सेल पर एक पतली परत सतह प्रतिबिंब को कम करने के, थिन लेयर ऑन द पीवी टू रिड्यूस सरफेस, हाँ सरफेस रिफ्लेक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, लगाया जाता है, कोटिंग की जाती है उसकी। सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, गैलियम फास्फाइड या गैलियम इंडियम नाइट्राइड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यही है, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 132 है, व्हाट द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस फॉर द साइजिंग ऑफ पीवी मॉड्यूल। एक पीवी मॉड्यूल के आकार के लिए मानक परीक्षण की स्थिति क्या है? 500 वाट पर स्क्वायर मीटर, 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर, 2000 वाट पर स्क्वायर मीटर या 4000 वाट पर स्क्वायर मीटर। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन नंबर 132 है, 33 है, व्हिच टाइप ऑफ वोल्टेज इज अवेलेबल अक्रॉस द आउटपुट टर्मिनल ऑफ द सर्किट। सर्किट के आउटपुट टर्मिनल में किस प्रकार का वोल्टेज उपलब्ध है? प्रीवियस पार्ट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। यहाँ सबसे पहले आपको देखना होगा आईसी कौन सी है, IC 7805। क्या है ये? वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, तो यहाँ हमको कैसा आउटपुट वोल्टेज मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज मिलेगा हमको। यहाँ पे क्या मिलेगा? रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज। जनरली चार्जर वगैरह में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 134 यहाँ पे, व्हाट द ड्रॉबैक ऑफ ग्रिड सिस्टम इन सोलर इलेक्ट्रिक पावर। एक सोलर इलेक्ट्रिक पावर में ऑफ ग्रिड प्रणाली की खामी क्या है? यूजेज अ लॉट ऑफ स्पेस, सिस्टम टू वर्क ऑप्टिमली, सिस्टम को बेहतर तरीके से काम कराने के लिए, लैक ऑफ स्टोरेज यूनिट, भंडारण इकाई का अभाव, या वेरियस लॉसेस एसोसिएटेड, विभिन्न नुकसान जुड़े होते हैं। तो ऑफलाइन ग्रिड सिस्टम का सबसे बड़ी खामी यही है, इसमें स्टोरेज यूनिट का जो है थोड़ा सा अभाव रहता है। अगला क्वेश्चन है 135, व्हिच सिस्टम इज डिजाइन टू ऑपरेट इन पैरेलल एंड इंटरकनेक्टेड विद द इलेक्ट्रिक यूटिलिटी ग्रिड। विद्युत उपयोगिता ग्रिड के समानांतर और आपस में संचालित होने के लिए कौन सी प्रणाली तैयार की गई है? ऑफ ग्रिड सिस्टम, ग्रिड टाइड सिस्टम, स्पेसिफाइड लोड सिस्टम, स्पेसिफिक लोड सिस्टम या हायर कैपेसिटी यूटिलिटी सिस्टम। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिड टाइड सिस्टम। अभी पीछे बात हो रही थी ना, जब हमारी इलेक्ट्रिक जो यूटिलिटी ग्रिड है उससे भी हमारी कनेक्टिविटी रहे तो उसे हम लोग कहते हैं ग्रिड टाइड सिस्टम। क्या बोलते हैं? ग्रिड टाइड सिस्टम, मतलब हम ग्रिड से भी टाई अप हमारा है एक तरह से सिस्टम का। 136 नंबर क्वेश्चन है, व्हिच डिवाइस लिमिट्स द वोल्टेज एंड चार्जिंग ऑफ बैटरी इन सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम। एक सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम में, सौर विद्युत प्रणाली में कौन सा उपकरण वोल्टेज और बैटरी की चार्जिंग को सीमित करता है, लिमिट करता है? ठीक है, कौन करेगा? इन्वर्टर, रेगुलेटर, मल्टीप्लेक्सर या चार्ज कंट्रोलर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टी, चार्ज कंट्रोलर। क्वेश्चन नंबर 137 है, व्हाट द फंक्शन ऑफ द ब्लॉक मार्क्ड एक्स इन द ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम। एक ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम में एक्स के रूप में चिन्हित ब्लॉक का कार्य क्या है? तो यही आपका यहाँ पे MPPT। क्या है? MPPT, मैक्सिमम पावर, यहाँ पे मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। क्या बोलते हैं? मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, व्हाट द टाइप ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक सेल SPV इलेक्ट्रिक सिस्टम। ठीक, अब यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये आपका क्या हो गया? सोलर फोटोवोल्टाइक एरे हो गया, देन MPPT, इन्वर्टर, AC लोड। ठीक, अब यहाँ एक कनेक्टिविटी आपको दिख रही होगी जिसमें एक ऑक्सिलरी जनरेटर, आप ग्रिड कह सकते हैं, यहाँ से भी आ रहा है रेक्टिफायर के थ्रू, एंड एक बैटरी बैंक है, यहाँ पे चार्ज कंट्रोलर है, ये बैटरी भी, मतलब सोलर फोटोवोल्टाइक सेल भी आप यूज़ कर रहे हैं, बैटरी बैंक भी यूज़ कर रहे हैं, ऑक्सिलरी जनरेटर भी आप यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं हाइब्रिड सिस्टम। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड सिस्टम। जैसे रात के टाइम पे सोलर पावर आपको नहीं मिल रही तो ऑक्सिलरी जनरेटर से आपको मिल रहा है पावर, जब बैटरी चार्ज है तो बैटरी से आपको मिल रहा है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हाइब्रिड सिस्टम या हाइब्रिड प्रणाली।
अगला क्वेश्चन है व्हाट द पर्पज ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल या पीवी सेल। फोटोवोल्टिक सेल का उद्देश्य क्या है? तो क्या उद्देश्य है, इतनी देर से हम लोग यही पढ़ रहे हैं ना कि सनलाइट से ही वोल्टेज जनरेट करना। क्या करना? जनरेट वोल्टेज फ्रॉम सनलाइट। यही तो आपका फोटोवोल्टाइक सेल का काम है। 140 नंबर क्वेश्चन है व्हाट द फंक्शन ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स इन द इलेक्ट्रिक सिस्टम। ये आपका एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है, सोलर इलेक्ट्रिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो ये क्या है आपका? सोलर पैनल है। क्या है? सोलर पैनल। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एफिशिएंसी ऑफ मोनोक्रिस्टलाइन। मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता क्या है? तो मोनोक्रिस्टलाइन की दक्षता हमेशा क्या होती है? हाई होती है, उच्च होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अब यहाँ पे आपका सेलफोन स्टार्ट हो जाएगा, जो आपका टॉपिक है ना मॉड्यूल सेलफोन। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन IMEI। आप सबने मोबाइल में सुना होगा ना IMEI, नंबर अपना बताइए। तो IMEI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। ईच एंड एवरी मोबाइल की अलग अलग आइडेंटिटी होती है, जो कि आपका IMEI नंबर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 143 है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन FDD। FDD का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, क्या है? तो FDD का फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन डुप्लेक्सिंग, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन EMS। EMS का संक्षिप्त रूप, सॉरी यहाँ पे संक्षिप्त नाम क्या है? तो संक्षिप्त नाम EMS का पूरा नाम होता है आपका इन्हेंस्ड मैसेज सर्विस। क्या होता है? इन्हेंस्ड मैसेज सर्विस, ठीक है। जैसे एक मैसेजिंग सर्विस होती है ना, SMS शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, उसी का ये कह सकते हैं आप डेवलप्ड रूप है इन्हेंस्ड मैसेज सर्विस का, जिसमें आप SMS के थ्रू ही मल्टीमीडिया फाइल्स वगैरह भी शेयर कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 145 है व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ द एब्रीविएशन NSS यूज्ड इन GSM आर्किटेक्चर। GSM आर्किटेक्चर में उपयोग किए जाने वाले NSS का संक्षिप्त रूप क्या है? GSM का फुल फॉर्म आप सबको पता है, ठीक है। अब यहाँ उसका NSS पूछ रहा है, NSS क्या होता है वो बताना है। तो NSS का फुल फॉर्म होता है आपका नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। क्या होता है? नेटवर्क स्विचिंग सब सिस्टम। अगला क्वेश्चन है 146 व्हिच वीडियो फॉर्मेट इज यूज्ड इन मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में किस वीडियो प्रारूप का उपयोग किया जाता है? MP3, WAV, JPEG या MPEG-1। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर D, MPEG-1 या MPEG का। तो MPEG का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? तो MPEG का फुल फॉर्म होता है आपका मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। क्या होता है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है? जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। WAV का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? वेब फॉर्म ऑडियो फाइल होती है, एक्चुअल में एक तरह की वेब फॉर्म ऑडियो फाइल, उसी को शॉर्ट में WAV बोलते हैं। MP3 की अगर बात करें तो MP3 एक्चुअल में आपका MPEG का ही एक ऑडियो फाइल होती है, ऑडियो लेयर 3 बोलते हैं शॉर्टकट में इसे। MPEG ऑडियो लेयर 3 या उसी को शॉर्टकट में MP3 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एडवांटेज ऑफ CDMA कम्युनिकेशन सिस्टम। CDMA का फुल फॉर्म आप सबको पता है ना, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA सिम, GSM सिम पहले हुआ करते थे। तो CDMA संचार प्रणाली का लाभ आपको बताना है। लेस सीक्रेसी मतलब कम गोपनीयता रहती, गलत बात है, ज़्यादा उसमें इंक्रिप्शन अच्छा था। मोस्ट एक्सेसिबल सबसे सुलभ है। इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी बेहतर कॉल गुणवत्ता मिलती है आपको। मल्टीपल फ्रिक्वेंसी बैंड होते हैं उसमें। तो यहाँ पे लाभ क्या है आपका? इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी या गुणवत्ता आपकी बहुत बेहतर रहती है। 148 नंबर क्वेश्चन है व्हिच सेक्शन कन्वर्ट्स द नैरो बैंड सिग्नल इनटू वाइड बैंड सिग्नल इन CDMA मोबाइल कम्युनिकेशन। CDMA मोबाइल कम्युनिकेशन या संचार में कौन सा खंड जो संकेतन है उस संकेत को वाइड बैंड में परिवर्तित कर देता है? मतलब नैरो बैंड जो होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है? वाइड बैंड में। तो उसे हम लोग कहते हैं स्प्रेडर। क्या कहते हैं? स्प्रेडर। नाम से भी आपको क्लियर हो जाएगा, स्प्रेड मतलब क्या होता है? एक चीज़ को फैलाना। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी, स्प्रेडर। क्वेश्चन नंबर 149 है व्हिच मेथड इज यूज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ बर्स्ट एरर इन CDMA सिस्टम। एक CDMA प्रणाली में बर्स्ट त्रुटि के प्रभाव को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? इंटरलीविंग मेथड का, इंटरलेसिंग मेथड या सॉरी इंटरलॉकिंग होना चाहिए, आई थिंक इंटरलेसिंग लिखा है, इंटरकनेक्टिंग मेथड या इंटरलूपिंग मेथड का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है
लीविंग मेथड, इंटरलीविंग मेथड या इंटरलीविंग मेथड का। क्वेश्चन नंबर 150 है, विच फीचर सपोर्ट्स ऑडियो मैसेजेज फ्रॉम कॉलर्स इन सेल फोन कम्युनिकेशन। सेल फोन संचार में कॉलर से ऑडियो संदेश की सुविधा को सपोर्ट करता है। वॉइस रिकॉर्ड, वॉइस मेल, वॉइस डायल या कॉलर आईडी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है वॉइस मेल। पहले आप जब फ़ोन मिलाते तो कई बार होता था ना कि उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, आप एक वॉइस मेल भेज सकते हैं, एक दबा के इस तरह से कॉल आपने सुनी होगी जब आप छोटे फ़ोन उस टाइम पे यूज़ किए जाते थे। आजकल तो जनरली आज भी फीचर से रहते हैं, बट आजकल इतनी ज़्यादा और अवेलेबल चीज़ें हो गई कि इन सब का कोई यूज अब नहीं रहा उतना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, वॉइस मेल। अब आ गई आपकी बारी। क्वेश्चन है, व्हाट द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन मेजरमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। विद्युत इंसुलेशन माप के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का नाम। मेगर, अमीटर, वोल्टमीटर या एनर्जी मीटर। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड वीडियो कैसी लगी ये भी आपको बताना है। वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ अगले वीडियो में।